अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं अम्मार हैदर PMLN के पंडाल में मौजूद हैं जी। जलसा कह रहे हैं बहुत बड़ा है। ये वो पार्टी थी जो मीनारे पाकिस्तान में जलसे करती थी, आज गलियों में कर रही है। यहाँ पर ख़वातीन भी आज शिरकत करी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। इंशाअल्लाह ताला। मियाँ साहब से सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट्स मांग रही है फ्लैट के, जो वहाँ पर लंदन में फ्लैट है, तो जमा क्यों नहीं करवाते? मेरी बात सुने, मियाँ साहब से जो डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर मियाँ साहब के ऊपर किस किस्म का इन्होंने चार्ज जो है वो लगाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मियाँ साहब को पनामा लीक्स के ऊपर निकाला था, और वो पनामा लीक्स क्या था? अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने का। अब उस चीज़ को एक दूसरे ग्रुप को लेकर जाया जाए जिसका कोई वजूद ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो सारी दुनिया ने ही देख लिया। आपको क्या लगता है आइन और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? जी बिल्कुल, आइन और कानून सबके लिए। तो मियाँ साहब के लिए बराबर भी होना चाहिए, उनको आगे जेल में नहीं डालना चाहिए? नहीं तो आपने ये नहीं देखा कि मरियम नवाज शरीफ को और मियाँ साहब जो है बाहर से यहाँ पर आकर उन्होंने गिरफ्तारी दी थी अपनी, तो यहाँ पे उनको वो किस उसमें वो डालेंगे? पहले वो अपनी सजा जो है आप अपने सच्चे दिल से बताएं, ये काम मैंने और आपने किया होता, आप और मैं आज जेल में न होते? तो एक काम जब मियाँ साहब ने किया ही नहीं था, उन्होंने तो पहले ही नाजायज, मरियम नवाज शरीफ ने और मियाँ साहब ने जो है वो पहले ही जेल जो है वो नाजायज भुगती। आप मुझे ये बताएं किस चीज़ के ऊपर मियाँ साहब को इन्होंने दी थी सजा? आप लंदन फ्लैट के पेपर देने बात खत्म हो जाएगी। लंदन फ्लैट के पेपर जो है, तो अगर लंदन फ्लैट्स का पेपर तब मांग रहा तब पनामा लीक्स पे क्यों मियाँ साहब को नाहिल किया था? अगर लंदन फ्लैट के पेपर आप जमा करवा देंगे तो आप लीगल हो जाएंगे। तो मेरी बात सुने, मियाँ साहब आ रहे हैं ना अब मुल्क के अंदर, लेकर आ रहे हैं तो लेकर ही आएंगे ना। जमा करवाएंगे? अगर लेकर आएंगे तो जमा नहीं करवाएंगे? आपकी ये सेंस नहीं। अच्छा, 1.5 साल आप लोगों की हुकूमत रही। आपने मुझे बोला आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं, 2013 से 2017 तक का जो पाकिस्तान था, वो ये 2018 से लेके 2023 तक का जो 2008 से 2013 तक था, वो कैसा था? 2008 से 2013 तक का वो कैसा था? वो पीपल्स पार्टी का दौर था। आपने उसमें लोड शेडिंग देखी थी? आपने उसी के साथ इत्तेहाद किया? हमने उसके साथ इत्तेहाद नहीं किया। 2018 में ये जो अब इत्तेहाद करके 1.5 साल हुकूमत की है, ये जो 1.5 साल का था, ये आपने मुल्क के हालात देखे थे ना, जो मुल्क के हालात थे आपने सबने मिल के किया ना। देखिए मेरी मैम बात सुने, आप लोग तजर्बाकार थे, पीपल पार्टी आपके साथ थी, 13 जमातें आपके साथ थी, आप फिर भी मुल्क को डुबो के गए हैं। जाते जाते भी 24 रुपए का पेट्रोल का बम हमारे ऊपर गिरा गए हैं। मेरी बात सुने, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, ये गलत बात है। आप मुझे पहले इस चीज का जवाब दें कि 2013 से 2017 तक का जो मुल्क था उसकी क्यों नहीं बात की? मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जो 2008 से 2013 तक था वो कैसा था? मैं 2008 या 2013 के आपको बता तो रही हूँ कि कितने कितने घंटे लोड शेडिंग थी ना, सारा कुछ था ना। आप फिर उनके साथ क्यों बैठे? हम उनके साथ जो बैठे थे ना, वो आपने देखा था कि मुल्क के जो हालात थे, क्या हालात थे। अब आपने ठीक कर लिए, आज 300 कुछ का डॉलर है, 300 कुछ से पेट्रोल। तो ये मेरी बात सुने, ये हमारा कसूर नहीं है। 550 का वो है ऑयल है, ये 550 का जो ऑयल है हमारे दौर में हुआ है। ये 550 का जो है ना ऑयल का पैकेट, ये 2018 से 2023 के दरमियान वाली का। चले मान लें, इसी बात पे आ जाते हैं। क्या आपका काम नहीं था? आप 1.5 साल हुकूमत करके गए, कम करते सारी चीजों तो मेरी बात सुने, आप एक घर को जब ठीक करने के लिए आते हैं, क्या आप पहले दिन में उसका स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेते हैं? जो पिछली हुकूमत ने मुआहदे जो करके गई थी हुकूमत IMF से, आप उसको बैकआउट करके मुल्क को डिफॉल्टर की तरफ लेकर जाते हैं। आप उस चीज को क्यों नहीं? आप 2000 बड़ी खूबसूरत आपने बात की, IMF से मुआहदे करके गई थी। अगर IMF से मुआहदे आपको नजर आ रहे थे, आप लोगों ने हुकूमत क्यों ली? तो मुल्क को डिफॉल्टर होने देते। आप मुझे ये बताएं, हमारे PMLN के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ के लिए बहुत आसान था। जो जिस तरीके से इमरान खान की जो हुकूमत ने जो मुल्क की तरफ लेके गई, उनके अगर वो देखते अपने इलेक्शन को देखते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान था। मैम, ये पहला मुल्क था जो डिफॉल्ट कर रहा था। 140 रुपए पेट्रोल था, जो डिफॉल्ट से बचा कर गए हैं 332 पे छोड़ के गए। तो आप मुझे ये बताएं, एक चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है, अगर ये इतना ही अच्छा था ना, वो जो ये 2018 से 2023 का, आपका कहने का मकसद ये वो बहुत एक गोल्डन ईरा था। मैं किसी को गोल्डन ईरा नहीं कह रहा। ये कह रहे हैं आप? मैं आपसे 2008 से 2013 की बात कर रहा हूँ। 2008 से लेकर 2023 तक आपने देखा नहीं लोगों की क्या चीखें निकली, और उसके सराहत जो है अभी तक है। आहिस्ता आहिस्ता ही अब इंशाल्लाह ताला हमारे कायद वापस आ रहे हैं। कभी आपने सोचा था 20 घंटे की लोड शेडिंग को? आखिरी सवाल है मैम, आखिरी सवाल है। कभी अब आप बात को आखिरी सवाल मेरा सुन लें। अगर मियाँ साहब आ जाते हैं दोबारा, इंशाल्लाह जी हमारी दुआ है, अगर दोबारा मुश्किल वक्त आता है, कवर कर लेंगे आप लोग? आपने वो ना फिर आपको छोड़ के लंदन चले। मेरी बात सुने,
2013 کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا جو لوڈ شیڈنگ تھی کہ میاں صاحب اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے؟ میرا سوال سمجھیے، اگر مشکل وقت آتا ہے تو میاں صاحب رہیں گے یا دوبارہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے لندن چلیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، یاد رکھیے گا اپنا بھی، اپنے اس چینل کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔